चलूँगा। नाइस 460 हॉर्स पावर 8 सिलेंडर मस्टैंग, टोटल कॉस्ट $72,000 है भाई, मज़ा आ गया। What's up guys? So day 4 आ गया है, ले रहा हूँ उससे पहले। So before I do anything I must grab my coffee क्योंकि आजकल काम पे कॉफ़ी बन नहीं रही है। And let's see, कॉफ़ी लेनी है। Hi, it's ready to serve you. Hi, can I get a small double? Okay. That's it. That's it. Small double. जिसको पता नहीं है, double cream, double sugar. So my coffee is almost ready. I'm just gonna pay and Hi, you have small double. yes. Small double, please. Nice, bye. Thank you. Thank you. Have a good day. You too. Oh yeah. कॉफ़ी मिल गई है भाई लोगों। कॉफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, खैर। एंड चाय भी बहुत पीता हूँ मैं, बट मुझे मिल जाए अभी तो। रेस्टोरेंट या होटल में कोई घुसता है फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट, बिफोर दे स्टार्ट एनीथिंग वहाँ पे चाय बनती भी है पहले। एंड यूजुअली इट्स द अप्रेंटिस और द ट्रेनी दैट मेक्स इट। एंड इन माय केस व्हेन आई वाज इन इंडिया आई वाज अ ट्रेनी, सो आई यूज्ड टू मेक चाय एंड ब्रेकफास्ट, और बेहतरीन ब्रेकफास्ट, बहुत ही बढ़िया। फ्रेश ब्रेड, आई यूज्ड टू गेट द फ्रेश ब्रेड फ्रॉम बेकरी एंड देन ऊपर जाके उसके लिए सैंडविच के लिए ऑल द मटेरियल आई यूज्ड टू कलेक्ट फ्रॉम कॉफ़ी शॉप। सो इट वाज अ वेरी सिम्बायोटिक किचन रिलेशनशिप कि ना, सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं खाना खाने में। सुबह सुबह मस्त खाना खाते थे हम लोग पहले, बिफोर वी स्टार्टेड एनीथिंग वी यूज्ड टू ईट नाइस breakfast and chai and then we used to go on about our days. यहाँ का कल्चर, कनाडा का कल्चर वैसा नहीं है। कनाडा में आओ, काम करो, चलो दौड़ो भागो। हमें यहाँ पे भी हम लोग कॉफ़ी भी पीते हैं, बट ऐसा नहीं है इंडिया की तरह कि आओ पहले ब्रेकफास्ट बनाते हैं, थोड़ी देर चिल मारते हैं, लेड बैक लाइफ थोड़ी सी। बट इंडिया में क्या होता है कि यू एंड अप डूइंग क्रेजी अमाउंट ऑफ आवर्स, यू नो। तो और ब्रेक भी अच्छे खासे मिलते हैं इंडिया में, 1-1 घंटे के ब्रेक मिलते हैं हमें। यहाँ पे वो ब्रेक वाला सीन नहीं है, 1 घंटे का ब्रेक, because of the lack of human resources, you know, labor force की ना, मतलब कि first of all you're getting paid hourly, you know, they are trying to monitor every hour that you work and they're trying to maximize the productivity of the team. So, finally I'm at the, इसके अभी टिम हॉर्टन्स ने नया लिड लगाया है, बट फॉर सम रीजन वो लिड ना खोलने में प्रॉब्लम होती है। बिफोर द लिड वाज मच बेटर आई थिंक। Alright guys, अब काम पे जाने टाइम आ गया है। I'll see you guys in my next, when I'm finished. I'll let you know how my day was and बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा था कि how to get a job in hospitality industry as a part time or as an entry level in Canada. तो उसके ऊपर आज बात करूँगा मैं इस काम खत्म होने के बाद, when I'm leaving, and I'll give you guys a pros and cons of working in hospitality. So मैं मेट्रो आया हूँ, हम लोग ब्रेड का ऑर्डर प्लेस करना, तो सारी मैंने यहाँ से ब्रेड ले ली है इनकी। So this is all the bread that I'm taking for work for tomorrow. क्योंकि अपन लोग we fucked up and we didn't order enough bread for tomorrow's event. तो ये भी ड्यूटीज़ होती है मैनेजमेंट की, to make sure कि अपन सारे वो कर रहे हैं, make sure the service runs smooth. ठीक है भाई लोगों, थक चुका है इंसान, 11 घंटे की शिफ्ट मार के हैं और बस अभी आज बहुत मस्त मौसम हो रहा है। एक्चुअली बाहर बादल ही बादल हो रहा है और मुझे आइसक्रीम भी लेनी है, आइसक्रीम सेक्शन भी आ रहा हूँ।
बेस्ट पार्ट अबाउट वर्किंग इन किचन इज यू गेट टू ईट फ्रेश मफिन्स. अभी ओवन से निकल के आया, भाई ने बनाया मस्त. Wife started working now. No, she was always working. Oh, she was working? हाँ, ये अपन ने सूप बनाया अभी. Carrot soup is very tasty actually. मनोज भाई ने बनाया. Very talented chef. और अभी हम अपनी मिस्टेक फिक्स करते हुए, हमने गार्निश नहीं मारी थी तो अब हम वापस गार्निश मार रहे हैं खोल के. तो ये भी बहुत होता है लाइफ में. और ये फ्रेश croissants अभी बेक हुए हैं मस्त. आकाश हमने फकअप कर दिया. गार्निश नहीं डाल दी इस पे और अब हम गार्निश डालेंगे इस पे. So that's what he's cooking. He's making. तो अपन का ब्रेक है. मैं और आकाश जा रहे हैं इसकी मस्टैंग में बैठने के लिए. फिर अपन इंटीरियर देख रहे हैं. इसका इंटीरियर बड़ा फाड़ू है एक्चुअली. पीछे का जब मिरर वो है ना, जो रियर ग्लास क्या बोलते हैं उसको, रियर ग्लास ही बोलते हैं. रियर विंडो जो है बड़ी ही मतलब यू नो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पैनोरामिक सनरूफ मून रूफ टाइप का ना. अगर आप पीछे बैठो तो यू कैन सी एट द बैक. तो काफ़ी स्पेशियस है और पैसेंजर्स के लिए भी काफ़ी जगह मस्त है इसमें. तो मैं इसका ब्लॉग करूँगा एक्चुअली. मैं चलाऊँगा इसे नेक्स्ट में. और ये बेस्ट पार्ट ये कि मैनुअल है. एक मैनुअल कार है. यहाँ पे सारे सब ऑटोमेटिक आती हैं बट दिस इज़ अ मैनुअल कार. सो मज़ा आएगा चलाने में यार. अपन तो अभी तक ऐसे स्विफ्ट चलाई है मैनुअल. ये तो मतलब रॉकेट होगी. 8 सिलेंडर 460 समथिंग हॉर्स पावर. So let me know if you guys wanna see a full vlog of this. और अभी बस अपन लोग काम रैप करके जा रहे हैं. ऑलमोस्ट हम लोग 8 बजे आए थे. इस समय कितना बज रहा है? 3:19 हो रहे हैं. तो हमारा पहला ब्रेक है अभी का. तो अनदर कॉन ऑफ वर्किंग इन किचन इज लॉन्ग आवर्स, लॉन्ग टाइम ऑन, यू नो, you'll be standing on feet for. काम खत्म हो गया है. I'm getting home. Almost there. बहुत ट्रैफिक था आज रास्ते में यार. I think because they have closed down one of the highways. So a lot of kids ask me how to get a job in hospitality. So it's pretty simple. It's based on your skills, what kind of job you're gonna get. Initially, you're gonna end up working as an entry-level cook. So what happens is in Canada there is no specific program like in India. In India and Asia there are management training programs. So people who graduate from schools, from culinary schools or from hotel management colleges, they have a set pattern. Like they will follow a structured program and they will become a manager within 2 years or 3 years of their training. In Canada it's totally different. So they'll interview you, they'll make you work. Like in India there's a trial where you cook 8 or 9 courses or whatever, 3 to 4 courses depending on what position you are going for. And then they interview you, they grill you, and then you get the job if they like you. Okay? Out here you don't really need a degree or anything. You do in the sense if you have a little bit of experience working in small restaurants and if you have some kind of background, they will call you for an interview. And once you get an interview, you work with there's a thing called stage, which is like a trial shift. So there's 2 to 3 parts of it as a newcomer. So what happens is you will be invited to cook for the chef or for the management team. And then what you do is they give you some ingredients, you cook with them, and then they'll ask you to stay back, or they'll ask you to go and do cooking. What the? Hard to get traffic. So they'll ask you to do training with other departments of the kitchen, and वहाँ पे क्या होगा? They will
there'll be one person or two person in that department will be watching over you. They'll see how clean you work, how good you are with other people, if you're a friendly person, what kind of person you are. So they try to, obviously in the first couple days you'll be like at your best behavior, right? So we just give you the benefit of doubt, and like, you know, we see what kind of person you are, how you talk to people, how you deal with other people, how you work as a team. So that happens. So when you impress people over there, chef will obviously ask them, you know, if they have any doubts. Usually chef is already experienced enough to figure out like what kind of person you are. So what they will do is, once this whole process is over, you cook, you work with the staff, and then you go for a one-on-one interview with the chef or the HR. Usually it's the chef. HR का यहाँ पे उतना रोल नहीं होता है. HR just doing paperwork and like, hey, here's your offer letter and all that. So उतना रोल नहीं होता है HR का यहाँ पे. So chef will ask you like, what's your plan, what's your goals, why you want to be here, like, so you have to have like valid and be honest. You know, the more honest you as a entry level cook, you should be as honest as you can. You know, be 100% authentic and say, hey, I want this. Especially if you're passionate about your skill or your career, you will always have something nice to say about things. You know, so say nice things. I want this. I want to become a sous chef. I want to become a management by this age, and you know, this is my goal. Blah blah. So based on that, they will be like, okay, I like this guy. You know, he has some kind of, he or she has a potential of, you know, and they already have a plan. So people like chefs usually like people who have a little bit of plan and who have given a little bit of thought to what they are going to say. So based on that, once you clear that round, you are given an offer letter, and that's it. So you get a job right away. And you know, it depends on who's competing with you. So usually there are standard questions. Where do you see yourself in 5 years? Why would I, like, there are some stupid questions also, like they'll ask you like, why should I choose you over other person? So usually I ask them, I don't know the other person, I can only talk about myself. So how do I know why should you hire other person over me? So I've said that in interviews and I've gotten the job. So I don't know, it works. Different things will work for different people, you know. Sometimes your appearance or the way your body language, all these things come into consideration, but overall it's your network and it's your demeanor that actually gets you the job. And you know, obviously the skill level. So if you show good skills and you're clean and you know, you work clean and you're organized, you'll definitely get a job. So that's my 2 cents on how to get a job as a beginner. And I'll be talking. हाँ, मेरी बीवी अभी का कॉल आ गया था और वो केक मंगा रही थी. तो अभी कल ही मैं उसके लिए आइसक्रीम लेके गया था, पूरा डब्बा भर के, तो 2 लीटर वाला. हाँ, तो अभी मैं बहुत थक गया, तो आई सेड नो, आज आइसक्रीम नहीं है क्योंकि बहुत आइसक्रीम खा रहा है आजकल छोटका हमारा. So that's about it, guys. करते रहो यार. Don't be कैसे बताऊँ मैं तुम्हें यार. मेरे को भी बहुत लगता था कि ना मैं कभी भी ऊपर नहीं आऊँगा, मैनेजमेंट नहीं बनूँगा, कभी ये नहीं होगा, कभी वो नहीं होगा. बहुत सारे अनसर्टेनिटीज लाइफ में. तो ऑब्वियसली अगर आप करते जाओगे एक यू विल सी दैट, यू नो, द पैटर्न. और मैं एक बात सबसे बड़ी ये बोलता हूँ कि ऑलवेज गिव योर टाइम टू द राइट बॉस. डोंट वर्क फॉर द रॉन्ग बॉस. अगर तुम्हारा बॉस टॉक्सिक है, एंड चलो टॉक्सिक भी है, मान लिया तुम्हारा बॉस तुम्हें रोज बजाता है, बट end of the day, if that boss is willing to move you up, and if he or she is willing to invest in you, and you can see that, and then you can keep working for that guy or that person. Otherwise, just get the fuck out of there, man. Don't waste your time with somebody who is just, you know, just for them and not for you, because there is no great chef or a great boss without a great team, you know. So that way your boss or your chef or whoever it is sucks. So don't work for them. Work for somebody who will invest their time and money into you and who will push you to become better than what you were yesterday, you know. So मैंने वही किया. I switched bosses based on, and शुरू में नहीं किया मैंने. Actually शुरू में I worked for whoever. Like luckily I always ended up in a nice place. एक दो रैंडम जगह पे भी गया था मैं, then I didn't last there for more than a week. So as soon as I realized कि यहाँ पे ना environment ठीक नहीं है, I got out of there quickly. So even though I was unemployed and jobless, but
chose to rather be unemployed than to work for the wrong boss or the wrong kind of workplace. So that is it for today. अभी मैं घर जा रहा हूँ, and then we'll see if I can get to ride my bike today. Already, I actually spoke to my wife and she also wants to join me. So अपन लोग bike ride पे जाएंगे थोड़ी देर में. And this is how I usually spend my days, you know. So you can see, like, I started my day at, or I woke up at 7 and थोड़ी देर ऐसे चिल मारा. Then I took a cold shower and उसके बाद I went to work. मस्ती करी काम पे, थोड़ा वो वर्क था, लेकिन you know eventually it settled out and then मस्त अपना हो गया ख़त्म. 8 बजे, सॉरी 4 बजे मैं ख़त्म हो गया. 5, so 8-9 hours of shift and then half an hour of, ऐसे usually 15 minutes होती है. आज हाईवे बनता तो took me long, but 15 minutes ride to my home and मैं घर आ गया and then I have the whole day for myself. So it's not that bad, you know. Hospitality is pretty good actually. You get to spend time for yourself, and it's, you know, you can. As I said in my last vlog, like, you can have all the time in the world, but if you don't utilize it, then it's just a waste of time, you know. That's it, guys. घर पहुंच गया हूँ मैं. पार्किंग में जा रहा हूँ. So peace out. मजे करते रहो यार. अपने विश्वास पे विश्वास रखो, you know. Don't worry about कि पैसा आएगा नहीं आएगा, ये आएगा वो आएगा, दुनिया भर की doubts मत रखो. And one of the best thing my chef told me about this thing when I couldn't believe in myself, and she said, you know, Deepak, never ever self doubt yourself. I mean, थोड़ा doubt होना चाहिए. Obviously, don't take my word and like आप बहुत great singer हो and then you go to Indian Idol or something. But I'm just saying in general, don't have too much doubt on yourself. थोड़ा बहुत विश्वास रखो अपने आप के ऊपर और सब कुछ मस्त हो जाएगा. ठीक है भाई, पीस आउट. तो मैं घर पहुंच गया हूँ. चाय बन रही है मेरे लिए. सी, दैट्स द गुड लाइफ यार. मस्त चल रहा है सब कुछ और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है. अभी बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको. बाहर का व्यू कितना मस्त होता है. बादल बड़े मस्त लगते हैं यहाँ के मुझे. खैर इंडिया में भी ऐसे होते हैं. ये देखो मस्त. आज बाइक चलाने का मौसम है भाई, प्यारा. ठंडा है, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा है, हल्का सा गर्म है. परफेक्ट वेदर फॉर बाइक राइडिंग. आई थिंक द बिगिनिंग ऑफ द समर इज़ द बेस्ट वेदर. ठीक है गाइस, वी विल सी या